Hello students, today we are going to study about some questions based on continuous distribution function. तो let's start. जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज़ द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन. ये डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है जो कि डिफाइन है एक्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अदरवाइज जो होगा इट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू के की एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. Also find the probability that lies x square lies between 1/3 and 1. तो हमें probability भी find out करनी है और जो कि x square जब 1/3 और 1 के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास गिवन हमने लिख लिया. दिस इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर इंटीग्रेशन की जाए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में टोटल प्रोबेबिलिटी के इक्वल होती है. टोटल प्रोबेबिलिटी इज़ 1. तो माइनस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ताकि हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, इसलिए हम इसको करेंगे. सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की, इंटीग्रेट किया एंड वी नो दैट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होती है एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1. फिर हमने अपर लिमिट डाल दी टेन इनवर्स इन्फिनिटी, लोअर लिमिट डाल दी टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी. वी नो दैट टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 एंड दिस इज -π/2. सब्स्टिट्यूट किया एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1/π. अब हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ओवर एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो आपने जस्ट सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू निकाली एंड वी नो दैट एफ एट माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो. ये हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा हुआ है जब भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किए थे फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो वहाँ पर हमने ये स्टडी किया था. और एफ एट इन्फिनिटी क्या होता है, इट्स इक्वल टू 1. तो अभी तो हमें माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी गॉट द वैल्यू ऑफ दिस सी, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे आया है. सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लिया है पूरा का पूरा, दैट इज कैपिटल एफ एक्स, और इसकी वैल्यू राइट हैंड साइड पे है. ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास है तो वो क्या बन गया, के इज 1/π. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो आपके पास 1/π एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी तक. अब हमें निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 और 1 के बीच में अगर एक्स स्क्वायर लाई करे तो क्या होगी. तो हमें तो मेन बेसिकली एक्स के ऊपर फोकस करना है. तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया लेस देन इक्वल टू 1, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड एक्स इज लेस देन 1. ठीक है, इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस हम ये एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने ये स्टडी किया हुआ है कि मॉडुलस ऑफ एक्स आपके पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. फिर उसके बाद -1 to 1 कैपिटल एक्स आ गया. एक्स स्क्वायर है अगेन क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 हो गया. फिर हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3. ठीक है, और हमारे पास इस तरीके से रेंज बन गई कि मॉड एक्स जो है उसने दे दिया x -1 to 1, और जो मॉड एक्स है उसने दे दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3. और दूसरी मॉडुलस की डेफिनेशन और ऑर्डर की डेफिनेशन की वजह से जो ऑर्डर आपने स्टडी किए हैं सेकेंड ईयर में, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -1/√3, वहाँ आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, अब दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन किया तो एक तो कैपिटल एक्स है वो बोलता है कि -1 to 1 हमारे पास रेंज होनी चाहिए. तो ये हमने डिफाइन कर दिया इस तरीके से, -1 से लेके 1 तक की रेंज पूरी की पूरी. ठीक है, और दूसरा हमें कहता है कि एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/3. तो जिसकी वजह से हमारे पास आ गया कैपिटल एक्स. एक तो हमारे पास ये है कैपिटल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3 और दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3 और लेस देन इक्वल टू -1/√3. ये दोनों चीज़ें हैं. तो हमारे पास इस रेंज के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए माइनस वाली साइड आ गई सारी की सारी, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल दी एक्स विच आर बिलो फ्रॉम -1/√3 और ये ऑल द एक्स विच आर ग्रेटर देन 1/√3. तो ये दोनों को हमने जब कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये रेंज आ गई -1 से -1/√3, 1/√3 से 1. तो हमारे पास एक्स किस तरीके से डिफाइन हो गया, वो हमारे पास जो √3 डिनोमिनेटर में था उसको हमने न्यूमरेटर में लेने के लिए √3 से
मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो √3/3 आपके पास आ गया। तो दिस इज वाई वी गेट दिस रेंज। 1/√3 बन गया, √3 से 3 और अपर लिमिट भी आ रही है इसकी, दैट इज़ 1 तक, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू -1 से 1 तक ही जा रही है, कैपिटल X। और दूसरी रेंज क्या आ गई, -1 से -√3/3, जैसे ये वाला है, इसको भी हमने ऐसे ही चेंज किया और हमारे पास आ गया -1 से। अब जस्ट हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें बोला गया है कि 1/3 < x² < 1 आपके पास होना चाहिए। तो हमने इसको डिवाइड फर्दर किया प्रोबेबिलिटी इस रेंज में और इसमें या फिर इसमें, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये बन गई। अब क्योंकि और है तो हमारे पास प्लस आता है और उसके बाद जस्ट आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी। रेंज है √3 से 1 के बीच में, ये आपके पास फंक्शन आ गया। यहाँ पे -1 से √3 के बीच में ये फंक्शन आ गया। इसको जस्ट आपने सिंपल इंटीग्रेट करना है लिमिट्स के बीच में एंड आफ्टर ऑल द कैलकुलेशन, ये मेयर सिंपल कैलकुलेशन है, dx/x² + 1 आ गया। ये टेंजेंट इनवर्स होता है √3/3 से 1 के बीच में आपके पास रेंज आ रही है, then it is equal to this function। अगर इस स्टेप में आपको ये क्लियर नहीं है कि ये 2 कैसे आया, तो इसमें 2 टाइम्स आपके पास दोनों, ये जो एरिया है, दिस एरिया दिस लेंथ इज सेम एज दिस, दोनों सेम ही वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर 2 टाइम्स एक ही को हम इंटीग्रेट करेंगे। अदरवाइज आप इंडिपेंडेंट करें तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन है, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कैपिटल X हैज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है f(x) 3x², जो कि रेंज 0 से 1 के बीच में है। हमें फाइंड आउट करनी है और b की वैल्यू सच दैट प्रोबेबिलिटी x < a इक्वल हो सके प्रोबेबिलिटी x > a के। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है b की वैल्यू, जिसमें हमें दिया है x > b एंड इट इज इक्वल टू 0.05। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फंक्शन दिया है 0 से 1 के बीच में दिया है ये फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी अगर दोनों के दोनों इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके a तक जो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी है, दिस वन, ये जो है, ये वैसे भी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करती है, इट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन की क्या बनेगी, इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड पे है, इट कंटेन्स ऑल द प्रोबेबिलिटी एंड वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी टोटल आपके पास क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इट्स a से लेके 1 तक, बिकॉज फंक्शन इज डिफाइंड अप टू 1। तो हमारे पास आ गया a से लेके 1 f(x) dx, ये आपके पास पूरी रेंज आ गई। लेफ्ट साइड का ये इंटीग्रेशन, राइट साइड की ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन 0 से a हमारी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, इट इज इक्वल टू a से 1 3x² dx, जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करी फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। विच इम्प्लाइज फर्दर 0 से a आपने इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इट इज x² dx विच इज इक्वल टू a से 1 3 कैंसिल कर दिया, सिंपल सी है। एंड आफ्टर दैट वी हैव जस्ट इंटीग्रेट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड से हमारे पास हुआ डिफिनेट इंटीग्रल की वजह से a³ और राइट हैंड साइड पे हमारे पास हुआ 1 - a³। ये आप सिंपल इंटीग्रेशन से इसको फाइंड आउट करेंगे। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई विच इज हाफ ऑफ 1/3। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है, इसमें हमारे पास है प्रोबेबिलिटी x > b, स्ट्रिक्टली > b। तो हमारे पास जो वैल्यू है, इट इज इक्वल टू 0.5। अगेन जो आपके पास है प्रोबेबिलिटी x > b, क्योंकि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है, तो हमारे पास आएगा b से लेके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली > b है, तो b से लेके 1 तक f(x) dx जो भी फंक्शन है, और राइट साइड पे 0.05 हमें दिया है। जस्ट सिंपल इंटीग्रेट दिस एंड वी गेट द वैल्यू दिस वन। सिंपल आपने इंटीग्रेशन करी, दिस इज 3x³ / 3 b से लेके 1 तक। राइट हैंड साइड आपके पास 0.05 था, 0.05 को हमने फ्रैक्शंस पे लिख दिया 5/100। वी गॉट 1 - b³ 3 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट 1 डाली, लोअर लिमिट b डाली, 1 - b³ आ गया विच इज 5/100। b³ इज इक्वल्स टू 1 - 5/100, b इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू, फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेट कैपिटल X बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें दिया हुआ है। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी इट्स अ डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी
फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारे पास इस तरीके से दिया है कि 1 से लेके 2 तक माइनस के एक्स प्लस 3x, 3 के 2 से लेके 3 तक एंड 0 एल्सवेयर। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू k की। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और हमारे पास अगर x1 x2 x3 तीन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं कैपिटल x की, तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज थ्री नंबर इज लार्जर देन। ठीक है, हमें बताना है ये तीन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस अगर ये हैं तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी फॉर लार्जर दीज थ्री नंबर्स इज लार्जर देन 1.5 से बड़े होने के लिए। तो हमारे पास पहले तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी है एफ एक्स जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ये तभी होगा जब ये एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखिए यहाँ स्ट्रिक्टली डिपेंडिंग अपॉन के है, तो हमें तो ये बताना ही पड़ेगा कि के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज उसमें कंसिडर नहीं होती हैं। तो हमारे पास आ गया, इस तरीके से हमें ये बताना पड़ता है पहले। ऑल्सो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी को हमने रेंज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास रेंज दी हुई है पहले जो यहाँ पर दिया है, इट्स 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास -∞ to 0 हो गया, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी हो गया। एल्सवेयर हमें दिया है कि फंक्शन जो है इट्स 0, इसके अलावा तो 0 से नीचे जितने भी फंक्शन वैल्यूज़ होंगी वो सारी फंक्शन को 0 वैल्यू देंगी, और जो 3 से ऊपर की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो फंक्शन को भी 0 वैल्यूज़ देंगी। तो इसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे -∞ 0, ये फंक्शन 0, 3 से इन्फिनिटी ये 0, बाकी सब में 0 से 1 हमें फंक्शन डिफाइन है, 1 से 2 फंक्शन डिफाइन है, 2 से 3, एंड इन सबको सिंपल इंटीग्रेट करने के बाद वी गॉट दिस वैल्यू, एंड by using this we get 2k is equals to 1। ये आप सिंपल कैलकुलेशन करके कर सकते हैं, k is equals to 1/2। now again हमारे पास सेकेंड we have to determine capital Fx, हमें Fx कैपिटल Fx दैट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें पता है कैपिटल Fx को डिफाइन किया जाता है, ठीक है, 0 से -∞ to x। ठीक है, तो अगर हमारे पास रेंज -∞ to 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगेन जब ये 0 से 1 है तो कैपिटल Fx होगा -∞ to x, और x कहाँ तक होगा, x इस रेंज में डिफाइन है, तो -∞ to 0, 0 से लेके x तक, और 0 से लेके x तक हमारे पास जो k की वैल्यू है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फंक्शन में, जो हमें फंक्शन डिफाइन है इट्स t/2 हमने कर लिया, dt कर दिया, जहाँ पे हमारे पास इधर से यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है दिस, ये वैल्यू है। ठीक है, x की रेंज आपको पता है, k की वैल्यू हमारे पास वैल्यू आई है 1/2, जस्ट आपने सब्स्टिट्यूट करना है। इसके बाद हमारे पास है फॉर 1 से लेके 2 तक, तो 1 से लेके 2 तक अगर आप x लेते हैं तो हमने लिखना होता है लास्ट में 1 से लेके x तक, जहाँ पे x कौन सा डिफाइन है 1 से लेके 2 तक, पर हमारे पास जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो -∞ से x तक जाता है, -∞ to 0, 0 से 1, 1 से x, और फंक्शंस हमने उसके अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यू, एंड वी गॉट आफ्टर इंटीग्रेशन, और सिंपल सी इंटीग्रेशन है। फिर उसके बाद 2 से लेके 3 तक के बीच में, तो अगेन हमारे पास जो एफ एक्स है इट्स डिफाइन एज -∞ से x तक। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, तो -∞ x, x कहाँ लाई कर रहा है 2 से लेके 3 तक, तो -∞ 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से x। ठीक है, जो 2 से x आएगा उसमें आपके पास इस तरीके से डिफाइन होगा। फॉर 3 से लेके इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, इट्स इक्वल टू -∞ 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से x, यहाँ पे x ही रहेगा, x कौन सा है 3 से इन्फिनिटी तक, ये फंक्शन 0 होता है, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी यहीं पर ही बना जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हमारे पास पूरा इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपके पास x आएगा। ठीक है, देन ये आपके पास फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसकी वजह से हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइनली रेडी होके आया है वो है -∞ to 0, हमारे पास 0 रहेगा, 0 से 1 x²/4 है, 1 से लेके 2 2x - 1/4 है, और 2 से लेके 3 तक -x²/4 + 3x, जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद, और 3 से इन्फिनिटी हमारे पास 1 है। जो हमारे पास लास्ट दिया हुआ है उसमें दिया है
कि द प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल एक्स इज लार्जर देन 1.3, तो मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी जब इससे ग्रेटर हो, लार्जर देन 1.5, तो हमारे पास इस तरीके से आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। हम वो कैलकुलेट कर देंगे कि हमारे पास जहाँ पे x इज़ लेस देन 1.5 है, अगर x इज़ लेस देन 1.5 है तो हमारे पास ये वाले रेंज में ये वैल्यू आती है, 1.5 यहाँ आता है इन बिटवीन 1 एंड 2, तो हमने इसमें फंक्शन की सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गॉट 1/2। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ रही है, p, हेंस आउट ऑफ द तीन नंबर्स आ रहे हैं x1 x2 x3, तो प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 इज लार्जर देन 1.5, ऐसा जो जिसकी एग्जैक्टली इन तीनों में से एग्जैक्टली एक ऐसा नंबर हमारे पास हो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1.5 से ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास जैसे प्रोबेबिलिटी x1 है, प्रोबेबिलिटी x2 बार, मतलब इसकी नहीं है हम x1 को मानते हैं, प्लस x1 की नहीं है, x3 की नहीं है, x2 को मानते हैं, प्लस x1 की नहीं है, x2 की नहीं है और x3 को मानते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों प्रोबेबिलिटी, हर एक की नहीं है, जैसे एक की आने की प्रोबेबिलिटी तो हाफ है और एक की बाकियों की क्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो आपके पास 1/2 1/2 1/2, तो ये 3 टाइम्स आपके पास 1/2 एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर वी हैव। कि हमारे पास जो तीनों नंबर हैं जब एग्जैक्टली एक आपके पास आए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1.5 से ज़्यादा हो, दैट इज़ 3/8।